गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग मंडे की सुबह की है। मंडे सुबह 5:30 बजे मैं जग गई थी। जगने के बाद मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया, फ्रेश हुई। उसके बाद बेटे को जगा दिया क्योंकि आज है उसके स्कूल। 6:30 बजे उसकी बस आ जाती है, तो फटाफट पहले उसको रेडी कर लूँगी। उसको रेडी कर कर स्कूल भेजी, वो स्कूल चला गया। उसके बाद मैं लग गई अपने कामों में। रात के धुले हुए बर्तन थे, उसको मैं अपनी जगह पे अरेंज कर दूंगी सारे बर्तनों को। और जब तक चाय बनते हैं तब तक ये काम निपट जाएंगे। बोला जाता है कि घर को आप जितना साफ रखिए उतना ही पॉजिटिव एनर्जी आता है आपके घर में। पॉजिटिविटी चाहिए घर में, तो आपको घर को एकदम साफ रखना चाहिए। खास करके उन लोगों को जिनके मास्टर बेडरूम होते, जिनके बेडरूम में बाथरूम हो। उनको तो बहुत ही ज़रूरी है कि अपने बाथरूम को एकदम क्लीन करके रखें। ये बाथरूम साफ़ रहेगा तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएंगे, मतलब वाइब्स अच्छे आते हैं बाथरूम क्लीन रहने से। और जितना हो सके बाथरूम का गेट बंद रखने का कोशिश। मेरा ये रूटीन है, जब भी मैं बाथरूम जाऊँ या कभी भी उधर से गुजर रही हूँ तो मैं बाथरूम अपना बंद करके ही रखती हूँ। क्योंकि बाथरूम से बोला जाता है कि ज़्यादा निगेटिव एनर्जी जो होता है अपने घर में वो बाथरूम से ही आते हैं। नॉर्मली दादी को देखती थी मैं कि वो वॉशरूम में एक कांच की कटोरी में फिटकिरी या नमक डाल के रखती थी। तो उस टाइम तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। इधर 2 से 3 दिन पहले मैं दादी से पूछी कि दादी ऐसा क्यों? तो बोली कि इससे जो होता है आपके बाथरूम में जो कीड़े मकोड़े हैं, एक तो वो मर जाते हैं नमक और फिटकिरी के ये से। और दूसरा क्या है कि आपके घर में उससे निगेटिव एनर्जी थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये एक ऐसे टिप्स है जो सोचिए बड़े बुजुर्ग यूज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसमें लॉजिकल ये होगा ही। तो मैं 2 दिन से ये नोटिस कर रही हूँ कि रखूँ ना रखूँ। पर हाँ, आज फाइनली मैंने वो भर के रख दिया कांच के बॉल में एक नमक। और अब पता नहीं क्या होता है ये मुझे, मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि ये मुझे पता है या फिर इसका नहीं। जो मैं सुनी हूँ, जो मैं देखी हूँ, बस वही मैं बता रही हूँ, वही मैं करती हूँ। यहाँ मैं सब्जी कट कर ली थी। आज लौकी और चने दाल की सब्जी, रोटी, दाल ये बनेंगे इनके लंच के लिए। और नाश्ते में बनेंगे आज कच्चे केले और आलू के पकौड़े। तो रेसिपी ज़रूर देखिएगा, वीडियो में पूरी बने रहिएगा। और रात में लाई थी सब्जी। पहले नाश्ते के मतलब चाय के और बेटे की नाश्ते की जो भी बर्तन है उसको फटाफट से धो लूँगी, क्योंकि अभी टाइम 7:30 हो रहे हैं। और काम सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी मॉर्निंग में, जब तक वो सोते रहती है जितना काम हो सकता है निपटा लेती हूँ, तो मेरे लिए इजी होता है। घर को मैनेज कैसे कर सकते हैं वो टाइम, सबसे पहले आपको तो एक टाइम सेट करना ही पड़ेगा। मैं करती हूँ, मैं अपना टाइम सेट करती हूँ। जब वो सोई रहती है तो जितना हो सके उतना काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में अगर मान लिए वो कभी, बच्ची अब बड़ी तो है नहीं कि उसको कुछ बोल सकते, बच्ची है, उसके मूड पे डिपेंड करता है। उसको डांट भी नहीं सकते, कुछ समझती भी नहीं है। तो रात में लाई थी सब्जी, सारी सब्जियों को धो के सूखने के लिए रख दी हूँ। उसके बाद मैं इसको स्टोर करके फ्रिज में रख लूँगी। और नहाने से पहले मेरा एक रूटीन है, पर डे का रूटीन है। मैं अपने वॉश बेसिन, वहाँ के आसपास की एरिया, दोनों बाथरूम, कांच, जितने भी चीज़ हैं सबको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि फिर अगर उसमें थोड़े से भी दाग धब्बे रहते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, ये ऐसे चीज़ है जहाँ से जर्म्स बच्चों को सबसे पहले, छोटी है कभी हाथ लगा दे और गंदे अगर रहे उसमें, तो ना ही दिखने वाले जर्म्स इतने हैं, दिखने वाले से ज़्यादा खतरनाक नहीं दिखने वाले जर्म्स होते हैं। तो वो इसको लगे, ये खतरा मैं मोल नहीं ले सकती। हाँ, भले ही मुझे ये बर्थडे का क्यों ना ये करना पड़े, मैं थकूं तो थकूं, पर मैं कभी कोई रिस्क मोड़ नहीं ले सकती कि हाँ इस दोनों को कुछ हो या इन्फेक्शन। अभी ऐसे माहौल है बरसात के बाद है, हम पूरे मच्छर ये ने इतने आफत मचा रखे कि हर दूसरे दिन छिड़काव करने के लिए लोग आ रहे, जहाँ देखिए वहीं कैंप लग रहा है अभी। तो सबसे पहले तो शुरुआत घर से ही करना पड़ता है। बाहर तो आप बाद में क्लीन करो, पहले घर तो रखो, बात तो वही है। मैं दोनों बाथरूम और सब क्लीन करके आ गई थी, नहा धो के पूजा कर ली।
अब करूँगी फटाफट नाश्ते की तैयारी। टाइम हो रहा है 8:30 बज रहा है। दूध चढ़ा दी उबलने के लिए, दूध भी आ गए थे। तो एक साइड दूध रखी हूँ, एक साइड चाय रख दी बनने के लिए, और तीसरी साइड पकौड़े तल दूँगी क्योंकि जल्दी जल्दी करना है। सारे हस्बैंड भी जग गए तो चाय के साथ, वो चाय ऐसे नहीं पीते, खाली पेट वो कभी चाय नहीं पीते। घर में रहते तो पकौड़े या कुछ भी नाश्ते में जो भी हो, नाश्ता और चाय साथ में लेते हैं। तो मैं यहाँ 2 चम्मच बेसन लूँगी और 3 केले, 2 आलू, प्याज, हरी मिर्च और बेसिक मसाला। जो भी मसाले आपको स्पाइसी चाहिए तो हरी मिर्च ज़्यादा डालिए, नहीं स्पाइसी चाहिए तो कम डालिए। हम बच्चे भी खाते हैं, मेरे बेटे को भी अच्छा लगता है तो उसके लिए भी रखना है, इसलिए मैं हरा मिर्ची कम डालूँगी और चिल्ली फ्लेक्स डाल दूँगी, जो कि उसके मुंह में नहीं जाएंगे। हरा मिर्ची है कि उसके टुकड़े मुंह में जाते हैं तो वो ज़्यादा लगते हैं, तो इसीलिए चिल्ली फ्लेक्स डाल दूँगी इसमें। और फटाफट से इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके इसके छोटे से डाल दूँगी, फ्राई कर लूँगी। बहुत ही अच्छा से कभी ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा। ये आप ग्रेवी का उसमें डाल दीजिए, को भी बनती है और पकौड़े इसके खाते। और टेस्ट में पता ही नहीं लगेगा कि आप क्या किस चीज़ का, कि कच्चे केले का भी खा रहे हो, वो अलग ही डिफरेंट टेस्ट मिलेगा आपको। कभी ट्राई कीजिएगा। मैं तो सप्ताह में 1 दिन मेरे यहाँ बन ही जाता है। जैसे पकौड़े और बनने का, जिस दिन सब्जी कुछ नहीं अलग खाने का मन किया या कच्चे केले लाए हैं तो 1 दिन पकौड़ा, इसका ऐसे ही पकौड़ा बनाती हूँ, बाद में इसको ग्रेवी करके उसमें डाल देती हूँ, तो कोफ्ता भी हो जाता है और पकौड़े भी खा लेते हैं। और हस्बैंड को ले जाना है लंच में भी तो पकौड़े वो लेके चले जाएंगे और दूधी और चने दाल की सब्जी लेके चले जाएंगे। रोटी उनको फटाफट से मैं पैक करके ये दे दूँगी। अभी तो फ़िलहाल नाश्ते करेंगे हम लोग। आइए आप लोग भी चाय और नाश्ता एंजॉय कीजिए हम लोग के साथ। तो इसको डीप फ्राई कर लेंगे। आप तेल थोड़ा ज़्यादा रखिए, जिसमें कि ये थोड़ा सा तेल एब्जॉर्ब करता है। ये चीज़ ऐसे है कि तेल आपको थोड़े से ज़्यादा डालने पड़ेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और जितने भी यहाँ बेसन ये जो भी गिरे थे उसको अच्छे से प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लूँगी। मेरे एक गंदे आदत भी बोल सकते हैं आप लोग, मैं कुछ ज़्यादा ही प्लेटफॉर्म को पोंछते रहती हूँ, तो इग्नोर कीजिएगा। मेरे चाय नाश्ते बन के हो गए हैं तैयार, और टमाटर की चटनी के साथ आइए चाय नाश्ते की मज़े लेते हैं। और चाय नाश्ता हो जाने के बाद मैंने सारे पकौड़े तल के रख लिए। उसके बाद उसी में सब्ज़ी डाल दी। सब्ज़ी जब तक बन रहे थे तब तक काम वाली आ गई, तो बोली कि भाभी मुझे भी पीनी है चाय पकौड़े के साथ, तो उसके लिए चाय बना रही हूँ। तो ये मेरे दूसरे टाइम के चाय बन रहे हैं, सिर्फ उसी के लिए बन रहे हैं। हस्बैंड मना कर गए कि नहीं मैं नहीं लूँगा, और मेरा भी इच्छा नहीं था। जब तक उधर चाय और सब्ज़ी बनते तब तक मैं इधर जो भी नाश्ते के बर्तन थे उसको फटाफट से क्लीन कर लूँगी। कि ये टाइम ऐसा है जितना भी हाथ हो कम पड़ जाते हैं। बोले जाते हैं ना, लेडीज़ के अगर 10 हाथ हों तो सुबह के टाइम वो भी कम पड़ जाए, और उसमें भी अगर हस्बैंड लंच लेके जाए और सुबह जल्दी निकलना हो, किसी टाइम लंच लेके जाए, उस टाइम कम ही पड़ते हैं। तो मैं नाश्ते और चाय के जितने भी बर्तन हैं फटाफट से वो क्लीन कर लूँगी। और अभी नवरात्रि आ रहे हैं, कुछ क्लीनिंग उसके भी बाकी हैं, तो मैं कोशिश करूँगी छोटे छोटे से क्लिप बना के उसको ब्लॉग के रूप में आप लोग से के साथ शेयर करूँ मैं कैसे क्लीन क्या कर रही हूँ। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लोग भी कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, या ना कमेंट और लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले, मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं कुछ सही कर रही हूँ या कुछ आप लोग को बेनिफिट हो रहा है मेरे वीडियो से। तो ऐसे तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या ऐसा चल रहा है नहीं चल रहा है, तो मैं भी फिर आलस कर जाती हूँ वीडियो बनाने में कि जाने दो, शायद नहीं पसंद है, नहीं पसंद आ रहा है वीडियो या जो भी है। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा बन रहा है या फिर क्या करना चाहिए। मैं भी कुछ ये तो हूँ नहीं कि मुझे भी आप लोगों की आइडिया की ज़रूरत होती है। आप लोग बताइए कि अपने काम को आप लोग कैसे करते हो। चलिए मिलते हैं कल से, कल फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।